सीरीज में हम आपको लेकर चलेंगे भारत के सबसे ठंडे रेगिस्तान स्पीति वैली में। यह हिमालय की गोंद में स्थित बहुत सुंदर जगह है। इस वीडियो में हम स्पीति वैली से जुड़ी संपूर्ण जानकारी देने की कोशिश करेंगे, अतः वीडियो के अंत तक बने रहें। तो चलो शुरू करते हैं स्पीति का वर्चुअल टूर। स्पीति घाटी हिमाचल प्रदेश राज्य में समुद्र तल से 12,500 फीट की ऊंचाई पर स्थित एक प्रमुख पर्यटन स्थल है, जहां पर साल में सिर्फ 250 दिन धूप रहती है। जब आप स्पीति घाटी पर अपना कदम रखते हैं तो यहाँ के ठंडे रेगिस्तान और बर्फ से भरे पहाड़ों की अविस्मरणीय झलक पेश करने वाली लंबी घुमावदार सड़कें और घाटियां आपका का स्वागत करती हैं। स्पीति घाटी देश की सबसे ठंडी और खूबसूरत जगहों में से एक है। साल के लगभग 6 महीने यानी गर्मी का मौसम ऐसा होता है कि जब स्पीति मोटर मार्ग के माध्यम से सीधे पहुंचा जा सकता है। स्पीति शब्द का अर्थ है एट द मिडिल लैंड, क्योंकि स्पीति घाटी भारत को तिब्बत से अलग करती है। स्पीति एक बहुत ही कम आबादी वाला क्षेत्र है जो एडवेंचर पसंद करने वाले लोगों के लिए स्वर्ग के समान है। यहाँ पर कई ट्रैकिंग ट्रेल्स हैं जहाँ पर्यटक ट्रैकिंग का आनंद ले सकते हैं। ये सभी ट्रैक काजा से लेकर विभिन्न चोटियों तक पहुँचते हैं, जहाँ से आप हिमालय पर्वत के मनोरम दृश्यों को देख सकते हैं। यहाँ पर किब्बर से चिचूम तक का पहाड़ी रोपवे भी एक प्रमुख आकर्षण है, जो नीचे के घाट के शानदार दृश्य प्रस्तुत करता है। अगर आप स्पीति घाटी घूमने के बारे में योजना बना रहे तो ये वीडियो सीरीज आपके लिए ही है। हम आपको स्पीति का वर्चुअल टूर देने की कोशिश करेंगे। लाहौल स्पीति घाटी की यात्रा का सबसे अच्छा समय जून से सितंबर के महीने है। दिन के दौरान औसत तापमान लगभग 25 डिग्री सेल्सियस होता है, जो आकर्षणों को देखने और घूमने के लिए काफी सुखद होता है। इसके विपरीत रातें काफी ठंडी होती हैं और तापमान 3 से 4 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहता है। सर्दियों के दौरान स्पीति घाटी अपने पहाड़ों और घाटियों के साथ एक शीतकालीन वंडरलैंड में बदल जाती है, जो खस्ता बर्फ और जमी हुई झीलों से ढकी होती है, जो सर्दियों के जादू का अनुभव करने के लिए सर्दियों के यात्रियों के लिए बिल्कुल उपयुक्त है। इस दौरान बर्फबारी के कारण अधिकांश सड़कें बंद रहती हैं, इसलिए शिमला की ओर से स्पीति घाटी का रुख किया जा सकता है। स्पीति घाटी में घूमने के लिए सर्वोत्तम स्थान में नंबर 1 पर है चंद्रताल झील, समुद्र टापू पठार पर स्थित, जो 2300 मीटर की ऊंचाई पर चंद्रा नदी के करीब स्थित है। यह उत्कृष्ट झील स्पीति घाटी के दौरे के दौरान देखने के लिए सबसे प्रमुख स्थानों में से एक मानी जाती है। चंद्रताल झील का नाम इसकी अर्धचंद्राकार संरचना के कारण पड़ा है और यह अपने क्रिस्टल नीले पानी और हरी भरी हरियाली के साथ साथ स्पीति क्षेत्र के मंत्रमुग्ध कर देने वाले दृश्य प्रस्तुत करती है, जो बिल्कुल एक फोटोग्राफर के लिए स्वर्ग है। स्पीति घाटी दौरे के दौरान चंद्रताल झील देखने का सबसे अच्छा समय जून से सितंबर तक होगा। नंबर 2 है प्रमुख मठ काजा क्षेत्र में स्थित मठ। स्पीति के सबसे बड़े और सबसे पुराने मठों में से एक है और स्पीति घाटी के दौरे पर इसे अवश्य देखना चाहिए। यह गोम्पा मठ के नाम से भी जाना जाता है। यह शानदार मठ 1000 साल पुराना तिब्बती बौद्ध मठ है। यह एक पहाड़ी की चोटी पर स्थित है। शानदार बर्फ से ढके हिमालय और स्पीति नदी से घिरे इस मठ में दुनिया भर से सैकड़ों भक्त और पर्यटक आते हैं, जो सद्भाव और शांति की तलाश में आते हैं। मठ जाने का सबसे अच्छा समय मई से सितंबर तक है। नंबर 3 है पिन वैली नेशनल पार्क। यदि आप ऐसे व्यक्ति हैं जो प्रकृति के शांत वातावरण का आनंद लेते हैं, तो विचित्र और मनमोहक पिन वैली नेशनल पार्क आपके लिए बिल्कुल सही जगह है। यह राष्ट्रीय उद्यान
कुल्लू जिले की हरी भरी घाटियों से घिरा हुआ है, जो देहाती पहाड़ों से घिरा हुआ है और घाटी में विशाल खेतों के मनमोहक दृश्य प्रस्तुत करता है। स्पीति घाटी दौरे के दौरान पिन वैली नेशनल पार्क जाने का सबसे अनुकूल समय जुलाई से अक्टूबर तक है। नंबर 4 है सूरजताल। सूर्यताल के नाम से भी जानी जाने वाली इस मनमोहक झील को भारत की तीसरी सबसे ऊंची झील और दुनिया की 21वीं सबसे ऊंची झील का दर्जा दिया गया है। ये लाहौल स्पीति घाटी में बारालाचा दर्रे के नीचे स्थित है और ऊबड़ खाबड़ पहाड़ों और हरे भरे घाटी क्षेत्र के दृश्य प्रस्तुत करता है, जो प्रकृति प्रेमियों के लिए एक सुंदर स्वर्ग है, जो इसकी असली सुंदरता का आनंद ले सकते हैं। भक्तों द्वारा सूर्य भगवान की झील के रूप में प्रतिष्ठित यह माना जाता है कि इस पवित्र झील में डुबकी लगाने से आप अपने आप को सभी पापों से मुक्त कर सकते हैं। स्पीति घाटी दौरे के दौरान सूरजताल झील की यात्रा का सबसे अच्छा समय मई से अक्टूबर तक है। ताबो मठ अपनी अद्भुत दीवार पेंटिंग के लिए लोकप्रिय। टोबा मठ स्पीति घाटी में घूमने के लिए प्रागैतिहासिक स्थानों में से एक है। समुद्र तल से 3050 मीटर की ऊंचाई पर स्थित यह मठ अपने बौद्ध मंदिरों, स्तूपों, बोधिसत्वों की मूर्तियों और बुद्ध की कृतियों की विस्तृत श्रृंखला के साथ तिब्बती संस्कृति की झलक पेश करता है। स्पीति घाटी दौरे के दौरान ताबो मठ जाने का सबसे अच्छा समय मई से अक्टूबर तक है। नंबर 6 है काजा हिमालयी शहर। काजा प्राचीन संस्कृति और आधुनिकता के एक अनोखे मिश्रण को दर्शाता है, जो निश्चित रूप से हर यात्री को आश्चर्यचकित और मंत्रमुग्ध कर देगा। काजा शहर को 2 भागों में वर्गीकृत किया गया है, नया काजा और पुराना काजा। पुराना काजा राजा के महल के लिए लोकप्रिय है, जबकि नए काजा में कई सरकारी कार्यालय हैं। शहर का पहाड़ी इलाका अपने सुरम्य परिदृश्य दृश्यों के साथ साथ पहाड़ी ट्रैकिंग और लंबी पैदल यात्रा के साथ साहसिक पर्यटकों को आकर्षित करता है। स्पीति घाटी दौरे के दौरान काजा जाने का सबसे अच्छा समय जून से अक्टूबर तक है। इसके अलावा बहुत सी ऐसी जगह है जिन्हें भी आप विजिट कर सकते हैं, जैसे बारालाचा, लाहौल और लद्दाख के बीच कई पहाड़ी सड़कों को जोड़ने के अलावा झांसकर में मनाली लेह राजमार्ग पर बारालाचा साहसिक पर्यटकों के लिए सबसे रोमांचक दर्रों में से एक है। दूसरा है त्रिलोकीनाथ मंदिर, जो टुंडे गांव में स्थित है। यह स्पीति के परिदृश्य का अद्भुत दृश्य प्रस्तुत करता है। इसी के साथ आप यहां हिक्किम डाकघर देख सकते हैं, जो 14,560 फीट की ऊंचाई पर स्थित। हिक्किम का डाकघर दुनिया के सबसे ऊंचे डाकघरों में से एक माना जाता है और यह दुनिया भर से पर्यटकों को आकर्षित करता है। अन्य जगह कुछ इस प्रकार है। लाहौल घाटी अपनी सुंदर पर्वत श्रृंखलाओं, नदियों और ग्लेशियरों द्वारा प्रस्तुत विस्मयकारी प्राकृतिक सुंदरता से घिरी लाहौल घाटी में गर्मियों के दौरान अधिकतम संख्या में पर्यटक आते हैं। कुंगरी मठ पिन वैली के सबसे अच्छे आकर्षणों में से एक। कुंगरी मठ स्पीति का दूसरा सबसे पुराना मठ है। केलांग बाजार स्थानीय स्मृति चिन्हों की खरीदारी के लिए प्रसिद्ध केलांग बाजार हर पर्यटक के लिए स्वर्ग है। ताबो गुफाएं अपनी ताबो रॉक कला के लिए प्रसिद्ध। ताबो गुफाएं हर प्रकृति प्रेमी के साथ साथ इतिहास में रुचि रखने वालों के लिए भी एक जरूरी जगह है। स्पीति वैली आने के 3 तरीके हैं। पहला है बस या गाड़ी से। हिमाचल राज्य परिवहन ग्रीष्मकाल में दोनों मार्गों से बसें चलाता है। चंडीगढ़, शिमला, कुल्लू, मनाली और उत्तर भारत के कुछ स्थानों से यहाँ के लिए सीधी बसें उपलब्ध हैं। दूसरा है फ्लाइट से। स्पीति घाटी के लिए कोई सीधी उड़ान उपलब्ध नहीं है। यहाँ का निकटतम हवाई अड्डा भुंतर में है, जो कुल्लू के पास स्थित है। तीसरा है ट्रेन से। स्पीति से निकटतम ब्रॉड गेज रेलवे स्टेशन चंडीगढ़ में स्थित है, जिसकी देश के सभी प्रमुख शहरों से अच्छी कनेक्टिविटी है। जोगिंद्र नगर में एक रेलवे स्टेशन भी है, जो स्पीति के सबसे नजदीक है। इससे आगे बस या टैक्सी से ही जाना होगा। स्पीति वैली का प्रसिद्ध स्थानीय भोजन यहाँ का खान पान पर्यटकों में काफी लोकप्रिय है।
वैसे तो आपको यहाँ के होटलों में दाल चावल और रोटी सब्जी मिल जाएगी। यहाँ के खाने में स्क्यू, फेमर, शुनाली बहुत ज्यादा लोकप्रिय है। स्पीति वैली में रुकने की बहुत सी जगह है। यहाँ रुकने के लिए विश्राम गृह, होटल, बाजार जैसी सुविधाएं स्पीति घाटी की राजधानी काजा में स्थित है। यही क्षेत्र सबसे ज्यादा आबादी वाला क्षेत्र है। यहाँ आपको आपकी सुविधा के अनुसार रुकने की जगह मिल जाएंगे और आप यहाँ के सुंदर जगह का लुत्फ उठा सकते हैं। स्पीति जाने का सही समय। स्पीति वैली की यात्रा करने का सबसे अच्छा समय मई से अक्टूबर तक का होता है, क्योंकि समय स्पीति की सड़कें बर्फ से मुक्त रहती हैं। और अगर आप सर्दियों के बारे में जानना चाहे तो इस समय बर्फ की मोटी चादर सड़कों पर बिछी होती है। स्पीति वैली जाने का खर्चा आपके आने जाने के साधन पर निर्भर करता है। अगर आप हवाई मार्ग से यात्रा करना चाहेंगे तो आपको ज्यादा खर्चा करना पड़ेगा। वहीं अगर आप रेल मार्ग से या बस से अपनी यात्रा करते हैं तो आपको ज्यादा खर्च करने की जरूरत नहीं है। साथ ही साथ आपका खर्चा आपके वहां रुकने के स्थान पर भी निर्भर करता है। स्पीति वैली में आपको सस्ते व महंगे दोनों प्रकार के होटल मिल जाएंगे। ये आपके ऊपर है कि आप कहां रुकना पसंद करेंगे।